नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल 24x7 स्टूडेंट सपोर्ट के ऊपर। तो जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि अभी हम यहाँ पर झारखंड का सीरीज लेकर आए हैं जो आपके चौकीदार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो चलो, आज हमारा ये तीसरा वीडियो है। पहले का 2 वीडियो यहाँ पर हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों को 2 वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर देख सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज्यादा बकवास नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय। इससे पहले हमने भौगोलिक परिचय देखा था और सामान्य परिचय देखा था। आज यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अर्थव्यवस्था का परिचय। और मैं बता दूं कि देखो, अगर आप चौकीदार का एग्जाम दे रहे हो तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपसे आपके जिला के बारे में पूछा जाएगा, ये सबको पता है। लेकिन सेकंड नंबर पर टॉपिक देखोगे तो आपसे आपके राज्य के बारे में पूछेगा। तो आपका राज्य के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो भी यहाँ पर एमसीक्यू बन सकता है, वो पॉइंट को यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ। उस इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पर मैं आपका करा दे रहा हूँ, ताकि यहाँ पर आपका एक भी नंबर इधर से उधर ना जाए। तो चलिए, हम लोग सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, झारखंड की अर्थव्यवस्था का परिचय। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है कि देश के कुल खनिज संसाधन का लगभग 40% है, अतः झारखंड की भूमि को रत्नगर्भा भी कहा जाता है। तो हमारा देश का कुल जो हमारा खनिज संसाधन है उसका 40% यहाँ पर झारखंड के पास है। ठीक है, झारखंड उत्पाद करता है, अतः झारखंड को ही रत्नगर्भा भी कहा जाता है। तो ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा कि झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि रत्नगर्भा किसको कहा जाता है, और 3-4 यहाँ पर आपको राज्य का नाम दे देगा। तो वहां पर आपको चूज करना पड़ेगा कि झारखंड को रत्नगर्भा कहा जाता है। तो ये आपका 1 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है। देखो, जो भी चीज इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उसको यहाँ पर आप नोट डाउन कर लेना। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लेना। ठीक है, आगे यहाँ पर देखो, सेकंड नंबर में क्या है। खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण इस राज्य की तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है। इसी कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो देखो, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण इस राज्य, यानी इस राज्य मतलब झारखंड राज्य की तुलना जर्मनी के रूर प्रदेश से की जाती है। तो जर्मनी की किस प्रदेश से की जाती है? रूर प्रदेश से की जाती है। ठीक है, और इसी कारण झारखंड को भारत का रूर कहा जाता है। तो ये भी आपके लिए 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में लिखे कि भारत का रूर किसको कहते हैं और नीचे 4-5 ऑप्शन रहेगा, तो आपको उसमें से झारखंड को चूज करना पड़ेगा कि हाँ, झारखंड को हम लोग भारत का रूर कहते हैं। ठीक है, 2 पॉइंट बताया, 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। देखो, यहाँ पर पूरा डिटेल में आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जो भी चीज यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आप देखो कि एमसीक्यू क्या बन सकता है, क्या पॉइंट बन सकता है, बस उसी को याद करो। यहाँ पर अभी हमने पढ़ाया 3 लाइन, लेकिन यहाँ पर नहीं, 2 लाइन पढ़ाया, लेकिन यहाँ पर 4 एमसीक्यू बन रहे हैं। जैसे यहाँ पर देखो, पहला कि यहाँ पर 40% यहाँ पर उत्पाद करता है देश के कुल खनिज संसाधनों का। दूसरा, झारखंड को हम लोग रत्नगर्भा के नाम से जानते हैं। तीसरा, ये हम लोग इसको तुलना करते हैं जर्मनी के रूर प्रदेश से। और चौथा, इसको हम लोग झारखंड को भारत के रूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर जहां पर भी आपका पॉइंट बन रहा है आप उसको नोट डाउन करते जाओ। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर लो, वहां पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में पीडीएफ मिल जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। तथा यहाँ की अर्थव्यवस्था का मूल आधार खनिज संसाधन और उन पर निर्भर उद्योग धंधे हैं। तो देखो, इतना सेंटेंस पढ़ने से हम लोग क्या पता चला कि भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार, कहा गया भारतीय खनन ब्यूरो के अनुसार झारखंड में कुल 58 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। ये 1 नंबर का यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन बन सकता है, तो इसको भी यहाँ पर आपको माइंड में रखना होगा। फिर आगे देखते हैं। झारखंड में देश के कई प्रमुख औद्योगिक शहर अवस्थित हैं, जिनमें जमशेदपुर, रांची, बोकारो तथा धनबाद प्रमुख हैं। ये तो पता ही है। आगे देखते हैं। देश में औद्योगिक दृष्टिकरण से विभिन्न बातों में झारखंड का प्रथम स्थान है। देश का प्रथम उर्वरक कारखाना, ये इंपॉर्टेंट है, जितना भी यहाँ पर है ना सब इंपॉर्टेंट है। देश का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद, 1 नंबर का क्वेश्चन। देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर, 1 नंबर का क्वेश्चन। एशिया की सबसे बड़ी कोलवसरी करगाली बोकारो है। ठीक है, देश का प्रथम कोलवसरी घाटो रामगढ़, और देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं परबतपुर बोकारो। तो ये जितना भी है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये देश का प्रथम है और देश का सबसे बड़ा में है, तो आपको इसको याद रखना पड़ेगा। यहाँ पर आपसे 3-4 क्वेश्चन कर सकता है कि देश का प्रथम उर्वरक कारखाना कहाँ था, तो सिंदरी धनबाद में था। देश का प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो जमशेदपुर में है। एशिया की सबसे बड़ी कोल वासरी कहाँ है, तो कारगाली बोकारो में है। देश का प्रथम कोल वासरी कहाँ है, तो घाटो रामगढ़ में है।
सबसे बड़ी में यहाँ पर देखो बोकारो में है, और यहाँ प्रथम में कहाँ है, घाटो रामगढ़ में है। और देश का प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है, तो बोकारो में है, पर्वतपुर में। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट है, जितना भी है सब इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले लो। आगे देखते हैं यहाँ पर हम लोग। भारत में आधुनिक रूप से लौह इस्पात तैयार करने का प्रथम प्रयास 1789 ईस्वी में धनबाद जिले के झरिया नामक स्थान पर किया गया था। ठीक है, ये झरिया भी आपको देखना इंपॉर्टेंट है, झरिया भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखो। आर्थिक समीक्षा 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल वृद्धि जीएसपीए में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 41.7% है। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर। राज्य में प्रमुख खनिज आधारित उद्योग का विकास हुआ है, जिसमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है। तो हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। ये जो नाम यहाँ पर मैं लेते जा रहा हूँ, ये सारा नाम यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये झारखंड के मुख्य औद्योगिक मतलब हैं। तो देख लेना यहाँ पर, जिनमें टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को है, टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव कंपनी टेल्को है, सिंदरी फर्टिलाइजर तथा हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन एचईसी आदि प्रमुख हैं। आगे देखो यहाँ पर। राज्य में उत्पादित खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा डोलमाइट की बहुलता है, जिन्होंने लौह इस्पात उद्योग में विकास हेतु मजबूत आधार प्रदान किया है। तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ समझ जाओ कि क्या कह रहा है कि राज्य में उत्पादित खनिजों में लौह अयस्क, मैग्नीज, कोयला तथा डोलोमाइट की बहुलता है, जिसमें लौह इस्पात उद्योग मतलब जो लोहा का उत्पाद है उद्योग है, उसमें ये लोग क्या किया है कि यहाँ पर ये लोग हेल्प किया है, विकास के लिए हेतु मजबूत आधार प्रदान किया है। ठीक है, आगे देखो। राज्य में तांबा, गंधक, एविस्टर, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम आदि खनिजों के उत्पादन के कारण तांबा उद्योग, विद्युत संयंत्र उद्योग तथा एल्युमिनियम उद्योग आदि का विकास संभव हुआ है। तो देखो, राज्य में तांबा, गंधक, एस्बेस्टर, बॉक्साइट, अभ्रक, यूरेनियम आदि खनिजों के उत्पादन के कारण तांबा उद्योग, विद्युत संयंत्र उद्योग तथा एल्युमिनियम उद्योग आदि में विकास संभव हुआ है, मतलब हेल्प मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। झारखंड राज्य में परिवहन एवं संचार के साधनों हेतु सड़क, रेल तथा वायु मार्ग का विकास किया गया है। राज्य में अधिकांश नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से प्रवाहित होती है, जिसके कारण यहां जल परिवहन का विकास संभव नहीं हो पाता है। राज्य में एकमात्र मयूराक्षी नदी वर्षा के दिनों में जल परिवहन हेतु उपयुक्त दशाएं प्रदान करती है। ठीक है, तो याद करना मयूराक्षी नदी को। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर, झारखंड में वनों की प्रचुरता के कारण विभिन्न प्रकार के वनधारित उद्योग का विकास हुआ है, जिनमें लकड़ी उद्योग, कागज एवं लुगदी उद्योग तथा लाख उद्योग महत्वपूर्ण हैं। झारखंड में ऊर्जा संसाधन के रूप में मुख्यतः कोयला तथा जल की उपलब्धता है तथा ऊर्जा के से संसाधन नगण्य मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये हमारा आज का इम्पोर्टेंट जो भी था हो गया। यहाँ पर आपके जो जो इम्पोर्टेंट मैंने यहाँ पर फैक्टर किए थे, बस उसी को आपको याद रखना है। यहाँ पर मयूराक्षी नदी को अब याद कर लेना। तो ये हमारा था झारखंड का अर्थव्यवस्था, जो हमने शॉर्ट तरीके में पढ़ा। यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत बड़ा टॉपिक हो जाएगा ही, लेकिन हम लोग को पढ़ना किस में है कि जो हमारे चौकीदार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, बस उसी को कवर करना है। ज्यादा इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। पढ़ना हम लोग को वही है जिससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो टॉपिक इतना बड़ा हो जाएगा कि पढ़ाते पढ़ाते यहाँ पर 3 4 5 दिन 10 दिन लग जाए। लेकिन ऐसा नहीं करना है, हम लोग को स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। स्मार्ट वर्क मतलब जहां से भी क्वेश्चन पूछने की संभावना है, उस टॉपिक को एक बार देख लेंगे, एक बार पढ़ लेंगे, तो क्या होगा कि आपके माइंड में वो स्टोर रहेगा, और जैसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा तो आपको लगेगा कि हाँ पढ़े हैं। अगर आप रिवाइज नहीं भी करते हो तो बहुत बार क्या होता है कि आदमी एक बार पढ़ता है और जाकर सही ऑप्शन टिक मार कर आता है। तो इसी के लिए यहाँ पर मैं ये कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ कि पहले हम झारखंड का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा झारखंड का चौकीदार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको कवर अप करा देता हूँ। उसके बाद आपका जिला का भी करा दूंगा, जहां जहां एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो चलिए आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।